वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को और ये है मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैथ्स का हमारा क्वेश्चन पेपर आया हुआ है इसमें से टू पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अभी ना इस वीडियो लेसन में हम लोग यहाँ पे पार्ट ए के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और पार्ट बी के क्वेश्चन जो है ना इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पार्ट ए जो हमारा होगा इसमें फिर से हमारे पास टू सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ओके। अब सेक्शन 1 में जब देखा जाए तो यहाँ पे 1 to 10 जो क्वेश्चंस हैं वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे, या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। ठीक है, बहुत छोटा आंसर करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप कहिए या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कहिए। ठीक है। और ये हमारा कितना मार्क्स का हुआ, तो 1 मार्क्स ईच। ओके। अब यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 2 होगा, है ना, पार्ट ए का, इस ये हमारा कहाँ से होगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये केस स्टडी होगा, केस बेस्ड होगा। और इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे केस बेस्ड में, उसमें से 5 क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, केवल 4 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, केवल 4 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, ओके, लेकिन हम लोग को 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी पार्ट ए के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, फिर पार्ट बी जो होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ जाता है पार्ट ए। अब यहाँ पे पार्ट ए में सेक्शन 1 हमारा है, इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस हमारे क्या है ना, 1 मार्क्स के हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले तो ये हमारा रूट यहाँ पे लिया गया है और ये हमारा है 176। फिर यहाँ पे प्लस लिया गया है और फिर से यहाँ पे रूट के अंदर एक नंबर लिया गया है, ये है 2401। क्लियर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा भी रूट रहेगा यहाँ पर, राइट। अब ये हमारा 176 रह जाएगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू ले लेना है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये हमारा है 2401। इसका जब हम लोग रूट निकालते हैं तो हमारे पास आया करता है कितना, 49 आया करता है। ठीक है, 49 हमारा यहाँ पे आ रहा है इसका रूट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, 49 हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब जब 49 हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225। ठीक, 225 आएगा। अब 225 का अगर हम जब यहाँ पे रूट निकालते हैं, ठीक है, 225 का जब हम स्क्वायर रूट यहाँ पे निकालेंगे हमको क्या मिलेगा, 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो 15 इज द आंसर। तो बस ये हम लोग को यहाँ पे कर देना था, हम लोग को 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, तो ये इजीली हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट नंबर। सेकंड कहता है फाइंड क्यूब, कि हमको क्यूब निकालने हैं। तो क्यूब निकालना भी आसान है, हमारे पास यहाँ पे 1.1 है और इसका क्यूब करना है। क्यूब करना मतलब इसको 3 टाइम्स हम लोग को नोट कर देने हैं। तो 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। अब देखिए हम यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, अभी 11 को आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है ये हुआ करता है 121। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 121। और ये चूँकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है ना, तो हमारा 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट, और ये हमारा है 1.1। फिर अगर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे मिल जाएगा ना 1331। ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमारा फिर से यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 3 डिजिट के बाद। तो आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है इसमें 1 2 3, ओके, 3 डिजिट्स हमारे आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट रखने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर, इसको हम यहाँ पे आंसर ले सकते हैं। तो 1.331 हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके। तो हम लोग को यहाँ पे इतना करना था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, यहाँ पे क्या कहा गया है ना, कि ये हमको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर देखिए हमारा दिया हुआ है x+4 = 8। तो इजली सॉल्व हो सकता है। ओके, x+4 = 8 हमारा दिया हुआ है। तो x क्या आएगा, ये 4 हमारा राइट साइड चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो माइनस करने से कितना आ गया, 4 आ गया।
अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू मिल जाता है कितना, 4 मिल जाता है। तो जब x का वैल्यू मिल गया है तो हम यहाँ पे क्या कहा गया है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख लगे देयरफॉर। ओके, हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये हमारा रूट अंडर एक्स का स्क्वायर लेना है। तो x की जगह कितना हम लोग को रखना है, यहाँ पे x की जगह हम लोग को रखना है 4। तो आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे 4 रख देते हैं, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा। अब 16 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 इज द आंसर। तो सिंपली ये भी हमारा सॉल्व हो गया, इजी ही था। अभी ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं या फिर आपके ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के, ठीक है, लेकिन हम लोग को 1 मार्क्स मिल रहा है, हम लोग को सॉल्व करके यहाँ पे दिखाना पड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कहा गया है इफ़ एक्स एंड वाई, यहाँ पे क्या कहता है, इफ़ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली एंड एक्स इज इक्वल टू 15, एक्स कितना दिया हुआ है 15, देन फाइंड वाई व्हेन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज 90। हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे ये इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं ना, तो इन्वर्सली वेरी करते हैं उस समय क्या होता है, जो हमारे क्वांटिटीज होते हैं उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट हुआ करता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू के हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जो यहाँ पे दिया हुआ है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो हम यहाँ पे x इंटू वाई इज इक्वल टू के लिख दिए। अब x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, तो 15 रख लेंगे, और y हमारा अभी फाइंड आउट करना है, और k की जगह हम 90 रखेंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमारा 90 हो रहा है। तो हमारा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हमारा 90/15 हो जाएगा। अगर हम 90 को यहाँ पे डिवाइड कर ले 15 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा हो गया आंसर। तो ये भी हमारा इजीली सॉल्व हो गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये था, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, कहता है और दिया हुआ है हम लोगों के पास। ओके, कहता है कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर इज ₹105, व्हाट विल बी दी कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तो इस कंडीशन में आपको ये नहीं करना है। ओके, दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पे और दिया हुआ है, और का मतलब यही हो रहा है कि कोई भी एक हम लोग को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना, एक टेबल यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शुगर, ठीक है, आइए हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ शुगर। एक तरफ तो हम लोग ये नोट कर लिए कॉस्ट ऑफ शुगर, ठीक है, और दूसरे तरफ हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी क्या है, क्वांटिटी। ओके, तो क्वांटिटी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब ये हमारा जो क्वांटिटी हुआ, ये हमारा किस में यहाँ पे दिया हुआ है, केजी में, तो हम यहाँ पे केजी लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा करके। और ये कॉस्ट हमारा किस में, रुपीज़ में, तो हम यहाँ पे रुपीज़ लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे 2 कॉलम्स ले लेते हैं, एक तो हमारा ये हुआ, एक ये हमारा हो गया। अभी कॉस्ट हमारा कितना है शुगर का, तो कॉस्ट यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है 105, राइट। क्वांटिटी कितना लिया गया है, क्वांटिटी लिया गया है 3 kg। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ शुगर हमको निकालने हैं, तो इसको हम यहाँ पे x ले लेते हैं। क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, क्वांटिटी हमारा दिया हुआ है 15। तो चूंकि ये हमारा जो यहाँ पे शुगर है और इसका जो क्वांटिटी है, ये इन्वर्स डायरेक्टली वेरी करेगा। डायरेक्टली क्यों वेरी करेगा, अभी 3 kg है तो यहाँ पे रुपीज़ हमारा कितना लग रहा है, 105 लग रहा है। लेकिन जब ये 15 kg हो जाएगा तो हमको यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हमारा कॉस्ट ज़्यादा हो जाए, हमारा क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी हमारा बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये डायरेक्ट वेरिएशन में हुए, अभी हमारा 3 kg का प्राइस कितना लग रहा है, 105 लग रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ऑब्वियस है कि यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में हुआ। तो जब डायरेक्ट वेरिएशन में हुआ करता है तब क्या होता है, हमारे पास जो क्वांटिटीज होते हैं उसका रेशियो इक्वल हुआ करता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ये हमारा है 105, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, और इसको हम इक्वल कर लेंगे, यहाँ पे x को डिवाइड करेंगे किससे, 15 से। हम दोनों का रेशियो लिए हुए, दोनों ही क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो इक्वल हुआ करता है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा x का वैल्यू क्या आता है, पहले तो ये 3 और x हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 105 है, इसको हम यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, 3 हमारा राइट साइड चला जाएगा, ये 105 मल्टीप्लाइड बाई 15
और इसको हमने डिवाइड कर लिया किससे, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लिया। अगर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे हमको 5 मिल जाता है, और 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 5 जा हमारा 25, और ये हमारा जीरो यहाँ पे रह जाएगा, यानी कि 525 हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो ठीक है, ये देख लिए हमारा क्या आंसर आ गया, 525 रुपीज़। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये चेक करना है कि जो हमारे क्वांटिटीज़ हैं वो डायरेक्ट वेरिएशन में है कि इन्वर्स वेरिएशन में। डायरेक्ट वेरिएशन में है तो रेशियो इक्वल करना है, अगर इन्वर्स वेरिएशन में है तो हम लोग को उसका प्रोडक्ट इक्वल करना है। ठीक, तो ये हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे हम लोगों से कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स P एंड Q। अब यहाँ पे P का हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और दूसरा हमारा Q का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है। अब डिस्टेंस अगर 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला हुआ करता है। अब ये फॉर्मूला अभी ना हम लोगों के क्लास में यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, 8 क्लास में, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। अब पता नहीं क्यों दिया, लेकिन चलिए अगर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस जो हमारा है पी क्यू, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे पी क्यू। मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा पी है, ये हमारा पॉइंट क्यू है। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लाइन सेगमेंट यहाँ पे पी क्यू से दिखा सकते हैं, है ना। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा जो है वो क्या है, पी क्यू है। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस हमारा निकलेगा ये रूट अंडर हुआ करता है एक्स का कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंट लेंगे। तो यहाँ पे एक्स हमारा ये है और ये हमारा एक्स है, तो इसको x2 लेंगे, इसको x1 ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 में 1 माइनस कर लेंगे, यानी x का जो कोऑर्डिनेट है उसका हम डिफरेंस लिए और इसका स्क्वायर कर लिए। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे y का जो कोऑर्डिनेट है उसका हम डिफरेंस लेंगे। तो y कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए ये हमारा y है, ये हमारा y है, ये भी हमारा y है। इसको हम y1 ले सकते हैं, इसको y2 ले सकते हैं। दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस हम कैसे लेंगे, यहाँ पर डिफरेंस लेंगे 2 - 1 ले लेते हैं। ठीक है, 2 - 1 ले लेते हैं। अब 2 - 1 अगर हम लिए हुए हैं तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। ओके, अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाता है। ये तो 5 - 1 हमारा यहाँ पे 4 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। और 2 - 1 हमारा 1 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये हमारा कितना हो गया, 16 + 1 हमारा हो गया 17। तो 17 हमारा रूट आ गया। तो रूट अंडर 17 यूनिट हम यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया। डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है, हम लोग इसको 10 क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग का नहीं बना तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारे पास दिया हुआ है। ये ऑप्शन क्या है, राइट डाउन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी ओरिजिन। तो ये बिल्कुल ईजी है। हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन का वो हमारा क्या हुआ करता है, 0 0। तो हम यहाँ पे 0, 0 अगर लिख देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे सिंपल तो यही है ना, केवल कोऑर्डिनेट लिखना ही सबसे आसान होगा। तो चलिए ये भी हमारा हो गया सॉल्व यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, इन द गिवन फिगर, यहाँ पे जो फिगर हमारा दिया हुआ है ना, इसमें लाइन जो है एल और एम वो क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे एल और एम कौन सा है, ये हमारा एल हुआ, ये हमारा एम हुआ, दोनों क्या है ना, पैरेलल हैं। हम लोग को क्या कहता है, यहाँ पे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू निकालना है। चूँकि ये जो हमारा लाइन यहाँ पे है एल, ओके, और ये हमारा है एम, दोनों क्या है ना, पैरेलल है। जब पैरेलल है तो इस कंडीशन में ये हमारा एंगल जो बन रहा है ये इक्वल होगा। इसको हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे कहते हैं। तो हमारा ये कितना हो गया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि एल पैरेलल एम, देयरफॉर हम यहाँ पे लेंगे जो एंगल हमारे बन रहे हैं ये कितना है, ये है 5x + 35 है यहाँ पर। ठीक है, 5x + 35 ले लिए। इसको हम इक्वल कर लेंगे किसके साथ, तो 7x - 6 के साथ इक्वल कर लेंगे। x वाले टर्म को एक तरफ रख लेते हैं। तो x वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे तो ये हमारा है 5x, और ये हमारा 7x हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे 6 हमारा माइनस में है, 35 को राइट साइड ले जाएंगे, ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा चूँकि यहाँ पे प्लस में है। अब यहाँ पे डिफरेंस हमारा कितना आता है, तो -2x हमारा आ जाएगा, और इधर हमारे पास हो जाता है 42 या फिर 41। ओके, हमारा कितना हो गया, दोनों ऐड हो जाएगा तो हमारा 41 हो जाएगा, माइनस में होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा,
41/2, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 41/2 हमारा डिग्री हो जाएगा। इसको अगर हम डेसिमल में यहाँ पे लेते हैं तो कितना आता है, ये आता है 20.5 डिग्री। ओके, 20.5 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो 20.5 भी आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 20.5 डिग्री भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए एक्स का वैल्यू हमारा यहाँ पे आ जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। 7th नंबर में जो क्वेश्चन ये क्या कहता है, अ साड़ी इज मार्क्ड फॉर ₹2590। यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया हुआ है 2590, ये क्या है, मार्केट प्राइस है किसका, तो साड़ी का। आगे कहता है कितना में इसको बेचा कितना में गया है, इसको बेचा गया है 2310। देन डिस्काउंट कितना हो रहा है ये हमको निकालना है, और डिस्काउंट परसेंट निकालना है बल्कि। तो पहले तो हम लोग को डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो ये तो हमारा मार्केट प्राइस हो गया और ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा डिस्काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो हम यहाँ पे डिस्काउंट निकालना चाहेंगे, ठीक है, कि डिस्काउंट हमारा कितना आता है। तो डिस्काउंट जितना में हमारा बेचा गया है उसको माइनस कर देंगे जो मार्केट प्राइस है। तो 2590 ये तो मार्केट प्राइस हो गया, 2310 इतना में सेल किया गया, तो हमारे पास बच कितना गया है, जीरो। ये हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, जीरो तो हमारा आ गया, 9 में 1 गया तो 8 यहाँ पे आ जाता है, और 5 - 3 हमारा 2, दैट इज़ 280 रुपीज़। ये तो हमारा डिस्काउंट आ गया, इसलिए हम डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, जितना हमने डिस्काउंट यहाँ पे दिया उसको लिखेंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जो यहाँ पे मार्क प्राइस था उसको हम नीचे लिख देंगे, दैट इज़ 2590। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए ये तो हमारा 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाता है। अब ये 7 से हमारा कैंसिल आउट होगा, यस हो जाएगा। तो 7 4 जा हमारा हो गया 28, और 7 से ये भी हमारा जाएगा, 7 3 जा 21 हो रहा है, 4 बच रहा है यहाँ पे 49 हो गया है। तो 7 7 जा 49 होता है। अब तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो अभी देखिए हमारे पास नोमिनेटर में क्या बच गया, ये तो हमारा यहाँ पे बच जाता है 4 और 100 मल्टीप्लाई होकर के 400, और डिवाइड बाय 37, इतना परसेंट हमारा आ जाता है। आप इसको डेसिमल में भी लेके जा सकते हैं। क्लियर। अगर डेसिमल में लेके जाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.81। तो आप 10.8 लिखिए, 10.8%, या फिर अगर यहाँ भी आंसर रखेंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए इसको साफ करते हैं, और नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है हम लोगों से, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। यहाँ पे जो हमारा दिए हुए हैं इसको हमको क्या करना है, प्रोडक्ट निकाल देना है, और हमको यहाँ पे यूज करना है आइडेंटिटी। तो ये कितना है हमारा, x - 7 है, इसको मल्टीप्लाई करना है x+3 से। ठीक है, तो अभी ना ये हमारा a कहलाएगा, ये हमारा b कहलाएगा। तो ये हमारा a है और ये हमारा c हो जाएगा। ठीक है, जो कि a के पोजीशन पर तो सेम है, लेकिन हमारा ये b के पोजीशन पर हमारा यहाँ b यहाँ c, इस तरह का फॉर्मेट है। तो इसको हम किस तरह से यहाँ पे नोट करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना, ए के पोजीशन पे जो उसको हम लिख देते हैं, हमारा कितना है x, तो x का तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे -7 हो जाएगा, और -7 के साथ हमारा +3 हो जाएगा। ठीक, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसके साथ x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में हम क्या करेंगे ना, -7 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्लियर। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, तो चलिए इसको हम फिर से यहाँ पे नीचे लिखते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको हम पतला कर लेते हैं, ये हमारा थोड़ा कुछ ज़्यादा हो रहा है। ये हम यहाँ पे लिखेंगे x²। ठीक है, फिर प्लस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे, तो -7, और ये हमारा प्लस में 3 रहेगा, फिर x आएगा, फिर प्लस में हम यहाँ पे -7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे, 3 से कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो चुका है, तो अभी ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, x² आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस कितना होता है, -4 का, तो -4 और प्लस हमारा -4 ही रहेगा, -4x,
और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हमारे कितने आ गए 21 आ गए। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाता है -x² - 4x - 21। इसको हम यहाँ पे हटाते हैं और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए कहता है, तो पहले ये नोट करते हैं। ये हमारे पास क्या है ना, ये है m⁴। तो m⁴ लिखेंगे -1। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे m² - 1 से डिवाइड करेंगे। इसको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो देखिए ये जो हमारा है m⁴, इसको हम लिखेंगे m² और फिर इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, और 1 जो हमारा है इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो हमारा ये a² - b² में ब्रेक हो जा रहा है। तो a² - b² में ब्रेक हो जा रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है तो हम लोग को पता है, ये हुआ करता है a + b × a - b। तो इसी फॉर्मूला में हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे ना, सेट कर देंगे। तो आइए हम इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं। ये हमारा m² और इसका फिर से होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 का 1 का क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिए। अभी डिनोमिनेटर में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, m² - 1 रहने देंगे। अब नोमिनेटर में हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, a + b × a - b। तो हम यहाँ पे a के जगह पे m² + 1 करेंगे, और b के जगह पे a + b हमने कर लिया, a - b करेंगे। m² - 1 हमारा a - b हो गया, और इसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया है m² - 1 से। ये देखिए हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारा बच जाएगा m² + 1। तो m² + 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 9th नंबर हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फिर से हमको प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ना हम ये जगह पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, और वो हमारा होगा a + b × a - b। अभी जो हमने यहाँ पे लगाया वही है हमारा आइडेंटिटी। तो ये हमारा हुआ करता है a² - b²। तो चलिए a के पोजीशन पे हमारा क्या है p, और b के पोजीशन पे 2। तो a का स्क्वायर दैट इज़ p², और माइनस में हमारा b का स्क्वायर दैट इज़ 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। इसको हम ब्रैकेट से क्लोज कर लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास फिर से है p² + 4। तो अब फिर से हमारा सेम फॉर्मूला चलने वाला है। यहाँ पे a के जगह पे हमारा क्या है p² और b के जगह पे 4। फिर a के जगह पे p², b के जगह पे 4। एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो इस तरह से हमारा फिर क्या हो जाएगा a² - b²। आइए यूज करते हैं हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे, और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा ना, p² इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ अब ठीक है। ये p² है, इसका फिर से स्क्वायर करेंगे, तो ये p² है, इसका हमने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया। -4 इसका हम फिर से स्क्वायर करेंगे। तो p² का स्क्वायर है, तो यहाँ पे पावर हमारा 4 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर में कितना हो जाएगा 16। तो आंसर क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया p⁴ - 16। तो ये भी हमारा इजली सॉल्व हुआ। 10th नंबर हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पार्ट ए का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अभी पार्ट ए का सेक्शन 2 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अभी हमारा केस बेस्ड है, तो इसको हमको यहाँ पे पढ़ लेना है और फिर समझ लेना है। तो आइए इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, अलोन with many negative impacts on the lives of people, the COVID pandemic has brought one significant positive impact of making people realize the importance of health and active lifestyle। क्या है इम्पोर्टेंस, हेल्दी लाइफ स्टाइल। ओके, एक्टिव लाइफ स्टाइल का क्या इम्पोर्टेंस है और हेल्दी लाइफ का क्या इम्पोर्टेंस है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पे दिया है कौन, तो कोविड पैंडेमिक। क्लियर, ये तो हमने देख लिया। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग 3000 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, द स्कूल अथॉरिटीज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर इट्स स्टूडेंट्स टू चूज वन आउटडोर स्पोर्ट। ये देखिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर एक स्टूडेंट को एक न एक आउटडोर यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है वो खेलना ही होगा। तो अब कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूज डिफरेंट स्पोर्ट्स एज पर द बार ग्राफ गिवन बिलो।
जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने इच्छा से अलग अलग यहाँ पे आउटडोर गेम्स को चूज किए हैं। अब कौन कौन से हैं तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा बास्केटबॉल यहाँ पे आता है। अब बास्केटबॉल को कितने स्टूडेंट चूज किए हैं तो ओनली 300 स्टूडेंट्स। और दूसरा हमारा यहाँ पे आता है क्रिकेट। अब क्रिकेट में नंबर सबसे ज़्यादा है, ये कितना है तो हमारा है 950। ठीक है, ये बीच में आ रहा है ना, तो ये हमारा कितना आ रहा है 950 आ रहा है। दूसरा यहाँ पे आता है फुटबॉल। तो फुटबॉल में नंबर कितना है, फुटबॉल में नंबर हमारा है 550। ठीक है, इसको मैं नोट कर ले रहा हूँ ताकि हम लोगों को कन्फ्यूजन बाद में यहाँ पे नहीं रह जाए। और हॉकी हमारा कितना आ रहा है तो हॉकी हमारा आ रहा है 700। ठीक है, क्लियर है 700। और एक और हमारा गेम है टेनिस है, और टेनिस में हमारा कितना आया तो टेनिस में आ जाता है 500। ठीक, आइए हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे करना क्या है ना, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस का आंसर करना है। कहता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग। हमको यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसका आंसर करना है। कहता है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल और क्रिकेट को जो ऑप्ट किया हुआ है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो बास्केटबॉल में कितना है, ओके, यहाँ पे बास्केटबॉल है दिया हुआ, देखिए बास्केटबॉल ये हमारा है, ये बास्केटबॉल कितना है 300। और क्रिकेट हमारा कितना दिया हुआ है, क्रिकेट हमारा दिया हुआ है 950। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 650। तो आंसर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी नंबर 650। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पे कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर फुटबॉल एंड हॉकी। फुटबॉल और हॉकी में जो स्टूडेंट्स हैं उसको क्या करना है, ऐड कर देना है, टोटल बताना है कितना हो रहा है। तो आइए, फुटबॉल ये हमारा है 550। ठीक है, फुटबॉल में कितने हमारे 550, और हॉकी में कितने हमारे 700। दोनों को ऐड कर लिए तो 7 और 5 हमारा 1250 हमारा आंसर आता है। तो 1250 कहाँ पर है, ये डी नंबर पे है, डी नंबर का आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा है द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेनिस इज। देखिए टेनिस को कितने स्टूडेंट ऑप्ट किए हैं उसका क्या परसेंटेज है, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए ना यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं वो हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही कह दिया है कितने स्टूडेंट हैं अमंग 3000 स्टूडेंट्स। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 3000। इसमें से हमको यहाँ पे कहता है कि परसेंटेज निकालिए जिसने टेनिस को चुना है। तो टेनिस यहाँ पे कितने स्टूडेंट लिए हुए हैं ये देखना होगा। टेनिस हमारा है 500 स्टूडेंट्स हमारे टेनिस लिए हुए हैं, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 350। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमको परसेंटेज निकालना है। तो टेनिस का निकालना है, तो टेनिस में कितने हैं 500 हैं, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 3000 हैं, तो 3000 से डिवाइड करेंगे और 100 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो ये तो हमारा कैंसिल आउट यहाँ पे हो ही जाएगा, हमको यहाँ पे 6 मिल जाएगा। 6 मिल गया है तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे कितना मिल जाता है 100/6, इतना परसेंट। तो 100/6 है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 और यहाँ पे मिल जाएगा 50। तो फिर से आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है 50/3%। अगर आप इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो मिलता है 16/2/3%। अब ये ऑप्शन कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन हमारा है सी नंबर पे, तो सी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके, थोड़ा सा ये घुमाया हुआ था लेकिन हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल क्रिकेट एंड हॉकी। देखिए टोटल नंबर हमको निकालना है, बास्केटबॉल क्रिकेट हॉकी तीनों को ऐड करना है, बास्केटबॉल क्रिकेट हॉकी। तो बास्केटबॉल कहाँ पे है, ये हुआ हमारा बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल क्रिकेट एंड हॉकी ये तीनों को ऐड करना है। तो 300, 700 और यहाँ पे हमारा 950, सभी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हम लोग को कितना मिल जाता है, ये मिल जाता है 1950।
तो 1950 हमारा ऑप्शन कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा। 1950 हमारा ऑप्शन नंबर ए पर ही है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है ये द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर क्रिकेट एंड फुटबॉल इज। देखिए यहाँ पे एंड यूज किया गया है, ओके। क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद परसेंट निकालना पड़ेगा। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल में कितने स्टूडेंट हैं ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्रिकेट देखिए ये हमारा हो गया और फुटबॉल हमारा ये हो गया। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारा आता है, दोनों को ऐड करने से हमको मिल जाएगा 1500। कितना मिल जाएगा 1500। तो 1500 इसका परसेंटेज निकालना है किसके साथ 3000, चूँकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3000 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो ये लिख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट का निकालना है। तो ये हमारा हो गया 1500 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 3000। इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लिया और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली है कि हमारा 2 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 50 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया हमारा 50% इज़ द करेक्ट आंसर और 50% हमारा सी नंबर पे है, तो सी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन गया है, लेकिन ध्यान रखेंगे हम लोगों को केवल यहाँ पे 4 क्वेश्चन ही करने थे, ठीक है। हम लोगों को कितने क्वेश्चंस का आंसर करने थे, केवल 4, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बना दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे वो क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें भी हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे और इसको जैसे हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे हमारा जो पार्ट ए है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये कहता है रमन, हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रमन सोल्ड अ वॉच फॉर ₹990 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। रमन क्या करता है ना, रमन यहाँ पे 990 रुपीज़ में एक वॉच सेल करता है और 10% का प्रॉफिट ले लेता है, ठीक है। ही सोल्ड अ रेडियो एट सेम प्राइस, सेम प्राइस पे वो रेडियो भी सेल करता है एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%। जब वो रेडियो सेल करता है उस समय उसको लॉस होता है कितना 10% का। अब हमको यहाँ पे आंसर करने हैं जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमको 4 क्वेश्चंस के ही आंसर करने हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आंसर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे आता है, कहता है व्हाट इज़ दी कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, वॉच का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है और हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो जब हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला नोट करते हैं। अब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमारा हुआ करता है एस पी, है ना, सेलिंग प्राइस इंटू 100, ठीक है। और इसको हम डिवाइड यहाँ पे किया करते हैं किससे, 100 प्लस जो हमारा प्रॉफिट परसेंट हुआ करता है उससे, ठीक। तो अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, ये है 990 रुपीज़, मल्टीप्लाई कर दिए 100 से और यहाँ पे हमारा होगा 100 प्लस प्रॉफिट, दैट इज़ 100 प्लस 10। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे 110 लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, है ना। 100 में हमने यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर लिया तो 110 हो गया। कैंसिल आउट करते हैं तो 10 से 10 और 11 से हमारा 99, यहाँ पे 9 टाइम्स में। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाता है 900 रुपीज़। 900 रुपीज़ आंसर कहाँ पे है, ये बी नंबर पे। तो बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर, सॉल्व हो गया। सेकंड कहता है हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट इज़ दी कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो, रेडियो का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे जो हमने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लिखेंगे सी पी इक्वल टू एस पी इंटू 100, सेम फार्मूला है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लॉस है इसलिए हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, 100 माइनस लॉस परसेंट करना पड़ेगा। क्योंकि लॉस के केस में ना यहाँ पे जो रेडियो सेल किया है तो उसको लॉस हुआ है, तो हम यहाँ पे लॉस के लिए माइनस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना यहाँ पे है, सेलिंग प्राइस कितना है, ही सोल्ड अ रेडियो
एट द सेम प्राइस पे सेल किया है, तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे 990 रुपीज़, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और यहाँ पे 100 माइनस लॉस कितना हुआ है 10%, तो 10 माइनस कर दिए, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 90, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 11 आता है। अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, ये हमारा मिल जाएगा रुपीज़ 1100। ठीक है, तो 1100 आंसर कहाँ पे है, ये हमारा है फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर हम लेंगे यहाँ पे 3, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स, दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, पहले आर्टिकल को कितना में बेचा गया है, पहले आर्टिकल को बेचा गया है 990, दूसरे को भी वही रेट पे बेचा गया है, सेम रेट पे, तो क्यों ना हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा 990 है, इसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 1980 रुपीज़। लेकिन क्या ये हमारा मल्टीप्लाई, यहाँ पे ज़रा देख लें 9 9 जा, ठीक है, इसको हम फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 0 9 2 जा 18, ओके, हमारा सेलिंग प्राइस बोला गया ना, सेलिंग प्राइस ये 990 हमारा है, तो 990 है ना हमारा, देख लेते हैं चूँकि आंसर टैली नहीं कर रहा है, ये तो हमारा है 990 रुपीज़। रमन सोल्ड अ वॉच 990, सोल्ड अ रेडियो एट द सेम प्राइस, ठीक है, तो 990 है, तो 990 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा तो वही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वो है नहीं, इसका मतलब ये हमारा आंसर यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये हमारा आ रहा है 1980, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो है नहीं, तो ये आंसर, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो गलत है। तो ठीक है, इसमें हम लोग को मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, चूँकि ये क्वेश्चन गलत है तो इसमें ऑटोमेटिक मार्क्स मिलेगा, या तो फिर हो सकता है कि क्लास में आपको करेक्शन करवा दिया गया हो, तो उस कंडीशन में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो चलिए, आप किसी एक को भी आप यहाँ पे टिक नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है 1980 रुपीज़, राइट। नेक्स्ट कहता है टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स। तो कॉस्ट प्राइस एक को कितना में बेचा गया, या यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हुआ ना, जो पहला आर्टिकल है ये हमारा 900 रुपीज़ में बिका, और दूसरा आर्टिकल है वो हमारा 1100 में सेल हुआ, ये कॉस्ट प्राइस है। तो 900 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस हो गया पहला आर्टिकल, दैट इज़ वॉच का, और 1100 आ गया कॉस्ट प्राइस रेडियो का। दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये 2000 होने वाला है। तो 2000 कहाँ पे है आंसर, देखिए ये भी हमारा गलत है, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ओके, तो ये एक्चुअली हुआ क्या ना, यहाँ पे एक्चुअली हुआ ये है कि ये तो गलत है, लेकिन ये ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें ना, सीपी के जगह अगर एसपी के जगह सीपी कर दें, ठीक है, और यहाँ पे सीपी के जगह अगर एसपी कर दें तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या होगा ना, करेक्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, चूँकि ये सीपी हो जाएगा तो सीपी हमारा 2000 आ रहा है, तो उस कंडीशन में आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। और जब ये एसपी हो जाएगा तो एसपी हमारा कितना आ रहा है 980, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस यहाँ पे है कि ये हमारा यहाँ पे होना चाहिए क्या, हम लोग का यहाँ पे होना चाहिए सीपी। ठीक है, ये हमारा क्या होना चाहिए, सीपी के जगह एसपी, और यहाँ पे जो एससीपी लिखा हुआ है इसके जगह हमारा एसपी होना चाहिए, और ये करेक्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, आंसर भी हमारा टैली कर जाएगा। क्लियर, तो ये को सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें कहता है टोटल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो होल ट्रांजेक्शन में क्या इसको प्रॉफिट हो रहा है, क्या इसको लॉस हो रहा है, उसका परसेंटेज निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, टोटल एसपी निकालना पड़ेगा और टोटल सीपी निकालना पड़ेगा। तो टोटल एसपी और टोटल सीपी की बात हो रही है, तो टोटल टोटल हमारा
क्या यहाँ पे हो रहा है एसपी। तो एसपी और सीपी, तो सीपी यहाँ पे देख लीजिए हमारा कितना आ गया कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया ये हमारा 2000 रुपीज़। और टोटल एसपी कितना आ गया, टोटल एसपी आ गया 1980। तो इसमें तो एसपी तो हमारा कम है, इसलिए हमारा यहाँ पे लॉस होगा। तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे लॉस इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 20 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। लेकिन लॉस परसेंट हम लोग को चाहिए ना, लॉस परसेंट चाहिए, तो लॉस इंटू 100 अपॉन हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगा। तो लॉस हमारा 20 और ये हमने 100, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ चुका है 2000। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो करके हमको यहाँ पे क्या देता है 1 देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो लॉस हो रहा है वो 1% का लॉस हो रहा है। तो 1% लॉस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। तो आंसर हम कौन सा टिक करेंगे यहाँ पर, आंसर हम टिक कर लेंगे 1 नंबर का, ठीक है, 1% लॉस। तो टोटल टोटल हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले लिए, टोटल हम सेलिंग प्राइस ले लिए, दोनों का डिफरेंस ले लिए। चूँकि सेलिंग प्राइस यहाँ पे कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, इसलिए लॉस हो रहा है। और लॉस परसेंट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं सीपी लिया करते हैं। तो सीपी हमारा 2000 है, उसे डिवाइड करने पे हमको यहाँ पे 1% निकल गया। तो इस तरह से ना हमने यहाँ पे पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे आता है इसमें पार्ट बी है, ठीक है। तो पार्ट बी में जो क्वेश्चंस है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। ये हमारा सेक्शन 3 से स्टार्ट होगा, ओके, और इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।